गंदी होने का कारण कुछ भी हो सकता है। अगर साड़ी की ताकत जानने के लिए साड़ी को हुक के अंदर डालकर छाछ बनाने के जैसे ऊपर नीचे करें तो उसमें गंदे होने का चांसेस है। गर्दन को ऊपर नीचे किया तब भी वो गंदा होगा। आपने इसे कत्ल का केस बनाने की ठान ही ली है तो वो बात छोड़ दीजिए, हाइट डिफरेंस के बारे में बताइए। ऐसा होने के चांसेस है, ये बात मैंने आपसे पहले ही कह दी थी। खुदकुशी करने का निर्णय लेने वाली लड़की स्टूल और टेबल को हटाकर खुदकुशी क्यों करेगी, ये बताओ। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। लाश का पोस्टमार्टम किए हुए डॉक्टर यहाँ है। इस डॉक्टर के दिए हुए सर्टिफिकेट के ऊपर हमने इसे आत्महत्या का केस डिक्लेयर किया है। सेंसेशनल केस की वजह से हम डीएमआर के ऑर्डर से मेरे साथ 4 डॉक्टर्स ने मिलकर पोस्टमार्टम किया था। आत्महत्या का लक्षण हम पोस्टमार्टम से ही देखे थे। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी, आंतें नीचे आ गई, हाथ और नाखून नीले रंग के हो गए थे। मरने के बाद फांसी पर लटकाए तो ये लक्षण नहीं होता। फांसी पर लटकाने के बाद कोई भी पेशाब और टॉयलेट का निशान जरूर होगा। कॉर्पेट में यूरिन सेंस था, इसके लक्षण पूरे मिले हैं। नहीं तो जिंदा को फांसी पर लटकाएं तो ऐसे बचने की कोशिश करेगा। इस बात के पूरे सबूत हैं और इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं। आत्महत्या के अलावा क्या कोई और संभावना है क्या इसमें? नहीं तो अगर जिंदा को फांसी पर लटकाओगे तो बचने की कोशिश करेगा। ऐसा पोस्टमार्टम करते वक्त कोई भी लक्षण नहीं दिखा था। मुझे बताइए, बंद कमरे के अंदर आदमी कैसे घुसेगा? उसका कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ, किसी ने उसके चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुनी। सेक्सुअल अटेम्प्ट हुआ था, इसका कोई लक्षण नहीं दिखा। कोई और मार्ग नहीं है? आत्महत्या ये प्रूव करने के लिए कोई और मार्ग? और कोई मार्ग नहीं है। इट इज ए क्लियर केस ऑफ सुसाइड। कुछ और मार्ग हुआ तो? यू प्रूव इट मैन। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी अस्पताल को ये आप दिखा सकते हैं। वो आत्महत्या नहीं कहें तो मैं डॉक्टर का काम छोड़ दूंगा और कोई काम करूंगा। 10-15 साल से काम कर रहा हूं मिस्टर। मैं अभी तक 500 से ज्यादा पोस्टमार्टम कर चुका हूं। अभी आप ये बातें मुझे नया सिखा रहे हैं? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने वाले आप सबको बेवकूफ समझते हो क्या? सॉरी, यू आर मिस्टेकन। मैं शुरू से कह रहा हूँ यहाँ बहस के लिए नहीं आया हूँ। उसकी मौत हुई है, उसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। सैमी, इस बार पत्ता गिरने से रैबिट नहीं मरा, ये समझिए। समझ गया। मेरा सवाल कुछ वक्त के लिए झूठा हो सकता है, पर उसे लटकाने वक्त तो होश में नहीं थी वो, और कोई उसे मारना चाहता था। उस वक्त वो बेहोश हो गई और वो मर गई। ये सोचकर आत्महत्या प्रूफ करने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया। उसे होश आ गया तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिल सकता है ना? अब बता दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। क्यों डॉक्टर साहब? अगर लड़की ने आत्महत्या किया है तो कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा। क्यों डॉक्टर, क्या ये संभव है? बताइए। हो सकता है। थैंक यू। विक्रम सर, कम ऑन। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। 501 पोस्टमार्टम करते वक्त ध्यान देना चाहिए। कम ऑन। सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इडियट्स नहीं है, ये बात आपको बताई थी। सिर्फ पैसों के लिए ही लोगों को पकड़ते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सच का पता लगाते हैं। सोचा आपको याद दिला दूं। ओके विक्रम। यस सर, चलता हूँ। हमें मिले सबूत और गवाहों के अनुसार अश्विनी की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि एक कत्ल के चांसेस है। समझ रहे हो ना? तो सर किसने कत्ल किया होगा, किस लिए किया, कब किया, कैसे किया, इसका जवाब हमें ढूंढना ही पड़ेगा। सर, देवदास की बातों से जो साड़ी गंदी हुई लगता है अश्वती की साड़ी की मजबूती देखने की वजह से। देवदास, ये आत्महत्या नहीं है बल्कि कत्ल है। ये इसके सबूत हमें नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दे इस केस को। हमें हार नहीं माननी चाहिए। सर, मैं देवदास की बातों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर। यू आर करेक्ट। सीबीआई से वो नफरत करता है, इतना ही नहीं और दुश्मनी भी। लेकिन इन सब के पीछे उसकी इन बातों में कोई ना कोई राज जरूर छुपा है। सर, देवदास और डॉक्टर दोनों ने मिलकर अगर कुछ गड़बड़ किया हो तो? शश, डॉक्टर पर शक करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन और रिपोर्ट सही है, लेकिन वो अपना दिमाग नहीं चलाया। जो भी है, ये फैसला आने से पहले तुमने बताए सवालों का जवाब ढूंढना होगा। किस लिए है, कौन है, कब, कैसे। दैट्स आवर नेक्स्ट स्टेप। मैं एक बात बताना भूल गया। एलेक्स सर ने मुझे सुबह ऑफिस में कॉल किया था और मिलने के लिए बोला था। मिले थे? नहीं सर, मैं सर से मिलकर बताना चाहता था। Why should you do? Go and meet him. There is nothing wrong in it. चाको को चाको पर विश्वास नहीं है क्या?
नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। स्वामी ने जाल बिछाया है, तुम्हारा बाबू उसमें जरूर फंसेगा अगर उसने मुंह खोला तो। उसके बाद बाबू से मिला क्या? वो बाबू कहाँ है पता है क्या? मैंने बाबू के घर आदमी भेजे लेकिन वो नहीं था। अब वो कहाँ है पता नहीं। अब क्या करूं मैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबूत पक्के होने से तुम बच जाओगे ऐसा मैंने सोचा था। अगर सैमी ने रिपोर्ट झूठा साबित कर दिया तो। वैसे सैमी बहुत होशियार है। अगर आत्महत्या है ये रिपोर्ट में है तो भी ये मर्डर है ये वो सैमी प्रूफ कर सकता है। अभी मैं क्या करूं सर? मैं सेमी से जाकर पर्सनली मिल सकता हूं क्या सर? बहुत ही अच्छा है। अगर तुम अभी उससे मिले तो हमारी मुलाकात सीधे 13 सालों के बाद होगी। अब क्या कह रहे हैं? क्योंकि मर्डर केस में सजा 13 साल की होती है। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? तुमने सबको देवदास समझा है क्या? तुम्हारे फिल्मी स्टाइल उस सामी के सामने नहीं चलेगा। तो अब मैं क्या करूं सर? तुम्हें किसने कहा उसे मारने के लिए? वो बाबू ने नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वो कभी नहीं मिलेगा। तो अच्छा है, मैं चलता हूं। ये रूम नंबर 102 कहां पर है? वहां है। कम इन। हाँ, स्मॉल लोगे? अरे बैठो। नहीं सर। बैठो। एक स्मॉल पैग लोगे? नहीं सर। हाँ, तुम्हारा सीबीआई का काम कैसा चल रहा है बताओ? अच्छा चल रहा है सर। कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन? बस चल रहा है सर। मैं तुम्हें क्यों बुलाया ये जानते हो? देवदास के द्वारा भेजे गए ऑफिसर की केस डायरी में और रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिलेगा। अश्विनी मर्डर केस में देवदास को असिस्ट किया था, ये बात आपको बिल्कुल पता ही है। अश्विनी जिस होटल में जाकर रुकी थी, पुलिस डॉग सूंघकर वहीं पर भागे और होटल श्रीलैंड में रुके। इंक्वायरी से पता चला कि इस होटल का मालिक फिल्म हीरो विश्वा ही है। और आगे की इंक्वायरी में मुझे देवदास ने निकाल दिया। विश्वास से जब मैंने कुछ पूछताछ की तो वो कुछ हमसे छुपा रहा था। और जिस दिन अश्विनी का मर्डर हुआ था तो मंत्री भार्गव और उसका दोस्त थॉमस उसी होटल में जाकर ठहरे हुए थे। अश्विनी से भार्गव का झगड़ा हो गया था। उस दिन होटल का वेटर इसका गवाह था, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है। ये बात जानकर देवदास ने सीडी से कॉपी किया था। ये सब हमें नहीं मिला सर। कैसे मिलेगा? वो मंत्री भार्गव का आदमी है। वो विश्वा तो सोने के अंडे देता है। कुमारपुरम ओमना कत्ल केस में तुम्हें हटाने में मेरा पूरा हाथ है। अभी वापस अश्विनी की मौत में अपनी गलती सुधार दी। थैंक यू सर। सिर्फ पैसे और पद से जिंदगी नहीं चल सकती, ये बात सच है। मैं अभी पुराना एलेक्स नहीं चोको, मगर मेरे बदलाव के लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ी है। वो मेरे बेटे की जान, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, एक्सीडेंट से उसको मरवा दिया। लोग मुझे जितना भी हिम्मत दें, मगर मेरी गलती की सजा मुझे मिले, ये मेरी सोच है। तो चाको तुम निकल जाओ, सैमी को ये मेरी बात बताओ। ठीक है सर। एलेक्स ने बताकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। बढ़िया है। हर इंसान के अंदर अच्छा गुण होता है। कुछ लोगों में थोड़ी इच्छा होती है तो कुछ लोगों में ज्यादा लालच होता है। चाको, एलेक्स की बातें किसी और को मत बताना। अगर किसी को पता चले तो उस आदमी का जीना हराम होगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा सर। सर, बिस्वा और भार्गव का इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अश्वनी की मौत का कारण, इन दोनों में कौन कारण है, यह हमें जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ जानकारी लेना जरूरी है। उसके बाद ही हम फैसला लेंगे। करस्पॉन्डेंट को ऑफिस में बुलाओ। ठीक है सर।